नमस्ते मित्रों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे पवित्र व्रत की यात्रा पर निकलेंगे जो न केवल हमारे पापों का नाश करता है बल्कि हमें भक्ति, श्रद्धा और विश्वास का सच्चा अर्थ भी सिखाता है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की। यह एकादशी दीपोत्सव दिवाली से ठीक पहले आती है और इसका महत्व पुराणों में अत्यधिक बताया गया है। रमा देवी लक्ष्मी का ही एक नाम है और चूंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान नारायण दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि इसके पालन से मनुष्य को 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञों के बराबर का फल मिलता है। यह कथा एक राजा, उसकी बेटी और उसके पति के जीवन की एक ऐसी गाथा है जो हमें बताती है कि बिना श्रद्धा के किया गया पुण्य भी अधूरा होता है, लेकिन सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह अस्थिर को भी स्थिर कर सकती है। तो चलिए अपने मन को एकाग्र करके इस दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं और जानते हैं रमा एकादशी का संपूर्ण महात्म्य, इसकी व्रत विधि और इसके पीछे छिपे हुए आध्यात्मिक रहस्य को। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यह ज्ञान आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। अध्याय 1। धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा। द्वापर युग का समय था। हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्म और न्याय के प्रतीक महाराज युधिष्ठिर विराजमान थे। उनके मन में धर्म, कर्म और अध्यात्म को लेकर सदैव एक गहरी जिज्ञासा बनी रहती थी। अपने संशयों के निवारण के लिए वह अक्सर भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते थे, जो न केवल उनके मित्र और सारथी थे बल्कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा भी थे। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से बोले, हे लीलाधारी, हे मधुसूदन, आपने मुझे विभिन्न व्रतों और एकादशियों का महात्म्य सुनाकर कृतार्थ किया है। मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो पुण्यदायी एकादशी आती है उसका क्या नाम है, उसकी विधि क्या है। कृपा करके मेरे इस संशय का निवारण करें और उस एकादशी की महिमा का विस्तार से वर्णन करें। अपने भक्त और प्रिय सखा के मुख से ऐसे धर्मयुक्त प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण के अधरों पर एक दिव्य मुस्कान खिल उठी। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का सागर लहरा रहा था। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, तुम्हारी यह जिज्ञासा धर्म के प्रति तुम्हारी अटूट निष्ठा का प्रमाण है। तुम धन्य हो। सुनो, मैं तुम्हें उस परम कल्याणकारी एकादशी के विषय में बताता हूँ जिसका महात्म्य सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहना आरंभ किया, हे राजन, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह परम पवित्र और बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसकी एक प्राचीन कथा है जो इसके प्रभाव को दर्शाती है। मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ, तुम इसे पूर्ण श्रद्धा और ध्यान से सुनो। अध्याय 2। राजा मुचुकुंद का धर्मपरायण। प्राचीन काल में पृथ्वी पर मुचुकुंद नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे चंद्र वंश में जन्मे थे और अपनी वीरता, न्यायप्रियता और धर्मपरायणता के लिए तीनों लोकों में विख्यात थे। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और अपना सारा जीवन धर्म के मार्ग पर चलते हुए प्रजा के पालन पोषण में लगाते थे। उनका तेज और प्रताप ऐसा था कि स्वयं देवराज इंद्र भी उन्हें अपना मित्र मानते थे। केवल इंद्र ही नहीं बल्कि यम, कुबेर, वरुण और विभीषण जैसे दिग्गज भी उनके मित्रों में गिने जाते थे। राजा मुचुकुंद के राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी और संपन्न थी। कहीं कोई अन्याय या अधर्म नहीं था। राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान प्रेम करते थे और उनके राज्य में सभी एकादशी व्रतों का पालन कठोरता से किया जाता था। राजा मुचुकुंद की एक अत्यंत गुणवती और सुंदर कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। उसका रूप चंद्रमा की कलाओं के समान निर्मल और मन को हरने वाला था। राजा ने अपनी प्रिय पुत्री का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया था। राजकुमार शोभन भी अत्यंत सुंदर और गुणी थे, लेकिन उनका शरीर थोड़ा दुर्बल था। एक बार की बात है, राजकुमार शोभन अपने ससुराल यानी राजा मुचुकुंद के राज्य में आए हुए थे। उन्हीं दिनों कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की पुण्यदायी रमा एकादशी का पर्व आने वाला था। राजा मुचुकुंद के राज्य में इस व्रत का विशेष महत्व था। दशमी तिथि आते ही राजा ने पूरे राज्य में ढोल पिटवाकर यह घोषणा करवा दी कि एकादशी के दिन राज्य का कोई भी प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, भोजन नहीं करेगा। यह राजा की कठोर आज्ञा थी जिसका उल्लंघन करने का साहस किसी में नहीं था। अध्याय 3। राजकुमार शोभन का धर्म संकट। जब राजकुमार शोभन ने यह घोषणा सुनी तो उनका हृदय चिंता से भर गया। वे अपनी पत्नी चंद्रभागा के पास गए और अत्यंत व्याकुल स्वर में बोले, हे प्रिय, मैंने महाराज की कठोर आज्ञा सुनी है। मेरे लिए यह एक विकट संकट का समय है। तुम तो जानती ही हो कि मेरा शरीर कितना दुर्बल है। मैं एक क्षण के लिए भी भूख सहन नहीं कर सकता। ऐसे में मैं पूरे दिन और पूरी रात निराहार कैसे रहूंगा।
मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राणों की रक्षा हो सके, अन्यथा इस व्रत के प्रभाव से मेरा अंत निश्चित है। पति के मुख से ऐसे भयभीत वचन सुनकर चंद्रभागा के मन में भी गहरी चिंता उत्पन्न हो गई। वह अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती थी, पर साथ ही वह अपने पिता के धर्म नियमों से भी बंधी हुई थी। उसने कहा, हे स्वामी, आप सत्य कहते हैं। मेरे पिता की आज्ञा बहुत कठोर है। उनके राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, ऊंट और गाय जैसे पशुओं को भी दाना, पानी और घास नहीं दिया जाता। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। यदि आप भोजन करना ही चाहते हैं तो आपको इस राज्य से बाहर किसी दूसरे स्थान पर जाना होगा, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको यह व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। अब आप स्वयं निर्णय करें कि आपको क्या उचित लगता है। पत्नी की बात सुनकर शोभन ने एक लंबा विचार किया। उन्होंने सोचा कि यदि मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो यह मेरा और मेरे ससुर का दोनों का अपमान होगा। लोग क्या कहेंगे कि राजकुमार एक व्रत के भय से भाग गया। यह सोचकर उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुमने ठीक कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं भी इस व्रत को अवश्य करूंगा। अब मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। मैं सब कुछ विधाता पर छोड़ता हूँ। अध्याय 4, व्रत का कठोर प्रभाव और शोभन का देहावसान। राजकुमार शोभन ने व्रत का संकल्प तो ले लिया, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा, भूख और प्यास से उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। उनका दुर्बल शरीर इस कठोर उपवास को सहन नहीं कर पा रहा था। वे अत्यधिक पीड़ा से व्याकुल हो उठे। जैसे तैसे उन्होंने दिन बिताया। जब सूर्य नारायण अस्त हुए और रात्रि का समय आया तो जागरण की तैयारी होने लगी। भगवान विष्णु के भक्तों के लिए यह जागरण का समय परम आनंद और उल्लास का होता है। वे रात भर भजन कीर्तन करते हुए प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं, लेकिन राजकुमार शोभन के लिए यह रात्रि काल बनकर आई। भूख और प्यास की पीड़ा से उनका शरीर टूट रहा था और जागरण का कष्ट उनके लिए असहनीय हो गया। सारी रात वे किसी तरह जागते रहे, लेकिन पीड़ा बढ़ती ही गई। अंततः जब प्रातः काल होने को आया तो उनका शरीर और अधिक कष्ट सहन नहीं कर सका और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब राजा मुचुकुंद को यह समाचार मिला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने राजकीय सम्मान के साथ अपने दामाद का अंतिम संस्कार सुगंधित लकड़ियों से करवाया। राजकुमारी चंद्रभागा अपने पति की मृत्यु से टूट चुकी थी, लेकिन उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सती होने का विचार त्याग दिया। वह अपने पति की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहकर भगवान विष्णु की भक्ति और एकादशी व्रतों का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगी। अध्याय 5, रमा एकादशी के प्रभाव से दिव्य नगर की प्राप्ति। उधर राजकुमार शोभन ने भले ही श्रद्धा रहित होकर और विवशता में रमा एकादशी का व्रत किया था, लेकिन उस व्रत का पुण्य व्यर्थ नहीं गया। व्रत के प्रभाव से मृत्यु के पश्चात उन्हें मंदराचल पर्वत पर एक अत्यंत सुंदर और वैभवशाली देवपुरी प्राप्त हुई। वह नगर धन धान्य से परिपूर्ण और शत्रुओं से रहित था। उस देवपुरी का वैभव इंद्र की अमरावती को भी लज्जित कर रहा था। स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन ऐसे लगते थे मानो वे प्रकाश से ही बने हों। राजकुमार शोभन उस दिव्य नगर के राजा थे। वे बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर छत्र और चंवर से विभूषित भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। गंधर्व और अप्सराएं उनकी सेवा में नृत्य और गायन करते थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वे दूसरे इंद्र हों। समय बीतता गया। एक दिन राजा मुचुकुंद के नगर में रहने वाले सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थयात्रा पर निकले। घूमते घूमते वे अपना मार्ग भटक गए और उसी मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचे। जब उन्होंने उस अद्भुत और दिव्य नगर को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। जब वे नगर के भीतर पहुंचे तो उन्होंने सिंहासन पे विराजमान राजा को देखा। उन्हें तुरंत ही पहचान लिया कि ये तो महाराज मुचुकुंद के दामाद राजकुमार शोभन है। ब्राह्मण उनके समीप गए। शोभन ने भी ब्राह्मण को पहचान लिया और तुरंत अपने सिंहासन से उठकर उनके पास आए। उन्होंने ब्राह्मण को प्रणाम किया और उनका यथोचित सत्कार करने के बाद उनसे कुशल क्षेम पूछा। सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, आपके ससुर राजा मुचुकुंद, आपकी पत्नी चंद्रभागा और नगर के सभी लोग कुशल से हैं, किंतु मुझे यह देखकर महान आश्चर्य हो रहा है। कृपा करके आप अपना पूरा वृत्तांत बताइए। ऐसा सुंदर नगर तो मैंने अपने जीवन में न कभी देखा न सुना। आपको यह दिव्यपुरी कैसे प्राप्त हुई? अध्याय 6, अस्थिर पुण्य और उसे स्थिर करने का उपाय। ब्राह्मण का प्रश्न सुनकर शोभन ने एक गहरी सांस ली और कहा, हे विप्रवर, यह सब कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने का ही फल है, जिससे मुझे यह अद्वितीय नगर प्राप्त हुआ है। लेकिन इसमें एक समस्या है। यह नगर और मेरा यह वैभव सब कुछ अस्थिर है, यानी यह स्थायी नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और इसे
स्थिर यानी स्थायी कैसे बनाया जा सकता है? आप मुझे उपाय बताइए, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। आप मेरे वचन को मिथ्या न समझें। तब शोभन ने उदास मन से कहा, हे ब्राह्मण देवता, इसका कारण यह है कि मैंने वह व्रत विवश होकर और श्रद्धा रहित मन से किया था। मेरे मन में सच्ची भक्ति और विश्वास नहीं था, केवल प्राण बचाने की चिंता थी। इसी श्रद्धा की कमी के कारण मेरा यह सारा पुण्य अस्थिर है, परंतु इसे स्थिर किया जा सकता है यदि आप राजा मुचुकुंद की पुत्री मेरी पत्नी चंद्रभागा को यह सारा वृत्तांत बताएं, तो वह अपनी पुण्य शक्ति से इसे स्थिर कर सकती है। अध्याय 7। चंद्रभागा की अटूट भक्ति और संकल्प। राजकुमार शोभन की बात सुनकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण वापस अपने नगर को लौटे और सीधे राजकुमारी चंद्रभागा के पास पहुँचे। उन्होंने चंद्रभागा को मंदराचल पर्वत पर देखे गए उस दिव्य नगर और राजकुमार शोभन से हुई अपनी पूरी बातचीत का वृत्तांत अक्षरशः सुना दिया। अपने पति के जीवित होने और उनके ऐसे ऐश्वर्य का समाचार सुनकर चंद्रभागा का हृदय आनंद से भर गया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, क्या यह सब आपने प्रत्यक्ष देखा है या आप किसी स्वप्न की बात कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्री, मैंने किसी स्वप्न की बात नहीं की है। मैंने उस महावन में तुम्हारे पति को अपनी इन आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। उनका नगर देवताओं के नगर के समान है, जिसे कोई जीत नहीं सकता। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि उनका यह वैभव स्थिर नहीं है और इसे स्थिर करने का उपाय करना होगा। यह सुनकर चंद्रभागा का संकल्प और भी दृढ़ हो गया। वह अत्यंत प्रेम और आतुरता से बोली, हे विप्र, आप मुझे अभी उनके पास ले चलिए। मेरे मन में अपने पति के दर्शनों की तीव्र लालसा है। मैं अपने संचित पुण्यों के बल पर उनके नगर को स्थिर बना दूंगी। मैंने अपने पिता के घर में 8 वर्ष की आयु से ही श्रद्धा और विधि विधान के साथ एकादशी का व्रत रखना आरंभ कर दिया था। मेरे उन सभी व्रतों के पुण्य प्रताप से आपका यह नगर अवश्य स्थिर हो जाएगा और प्रलय के अंत तक बना रहेगा। आप ऐसा कोई पुण्य कार्य कीजिए जिससे हम दोनों का मिलन हो सके, क्योंकि एक वियोगी को उसके प्रिय से मिला देना भी महान पुण्य का कार्य है। अध्याय 8। दिव्य मिलन और पुण्य का फल। चंद्रभागा की भक्ति और निश्चय को देखकर सोम शर्मा उसे अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर वे सीधे वामदेव फर्शी के पवित्र आश्रम में गए। वामदेव जी एक महान तपस्वी और त्रिकालदर्शी फर्शी थे। सोम शर्मा ने उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। फर्शी वामदेव ने जब चंद्रभागा की अटूट पति भक्ति और उसके द्वारा संचित एकादशी व्रत के पुण्य के बारे में सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ चंद्रभागा का अभिषेक किया। शशि के मंत्रों के प्रभाव और चंद्रभागा के एकादशी व्रतों की शक्ति से उसका शरीर साधारण मानव शरीर न रहकर एक दिव्य शरीर में परिवर्तित हो गया। उसे दिव्य गति प्राप्त हो गई। इसके बाद चंद्रभागा अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति शोभन के पास गईं। अपनी प्रिय पत्नी को इतने समय बाद एक दिव्य रूप में अपने समक्ष देखकर शोभन की खुशी का ठिकाना न रहा। वे सिंहासन से उठकर उसके पास आए और उसे प्रेम पूर्वक अपने आसन पर बाईं ओर बैठाया। तब चंद्रभागा ने अपने पति से कहा, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे द्वारा संचित किए गए पुण्य को ग्रहण कीजिए। मेरे पुण्य के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और हम अनंत काल तक यहाँ सुखपूर्वक निवास करेंगे। इस प्रकार चंद्रभागा ने अपने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ उस वैभवशाली राज्य में आनंद पूर्वक रहना आरंभ कर दिया। यह सब रमा एकादशी के व्रत के अद्भुत प्रभाव से ही संभव हुआ। अध्याय 9। रमा एकादशी का महात्म्य और व्रत की विधि। यह पूरी कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यह मैंने तुम्हें रमा एकादशी का महात्म्य सुनाया है। जो मनुष्य इस पवित्र व्रत को धारण करता है उसके ब्रह्म हत्या जैसे महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने आगे स्पष्ट किया, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशियों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों ही समान हैं और दोनों ही समान फल देती हैं। जो कोई भी मनुष्य रमा एकादशी के इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम विष्णु लोक को प्राप्त करता है। रमा एकादशी व्रत की विधि। मित्रों, अब जब हमने इस अद्भुत कथा को सुन लिया है तो आइए जानते हैं कि इस व्रत को किस विधि से करना चाहिए ताकि हमें इसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। 1. रमा एकादशी का व्रत दशमी तिथि की शाम से ही शुरू हो जाता है। दशमी को सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। 2. एकादशी का दिन। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 3.
संकल्प। इसके बाद पूजा स्थान पर हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। मन में भगवान विष्णु के केशव रूप का ध्यान करें और प्रार्थना करें, हे प्रभु, आप अपनी कृपा से मेरे इस व्रत को निर्विघ्न पूरा करें और मेरे समस्त पापों का नाश करें। 4. पूजा अर्चना। भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल की प्रतिमा को स्थापित करें, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, फल और तुलसी दल अर्पित करें। रमा एकादशी की व्रत कथा पढ़ें या सुनें। 5. दिनचर्या। इस दिन अन्न का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। दिन भर नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी अत्यंत पुण्यदायी होता है। दिन में सोना, क्रोध करना या किसी की निंदा करने से बचें। अपना अधिक से अधिक समय प्रभु की भक्ति और हरिनाम संकीर्तन में बिताएं। 6. रात्रि जागरण। रात्रि में जागरण करके भगवान के भजन कीर्तन करना इस व्रत का एक महत्वपूर्ण अंग है। इससे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 7. व्रत का पारण। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है। पारण से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करके व्रत को पूर्ण करें। रमा एकादशी की यह कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान की भक्ति में श्रद्धा का स्थान सर्वोपरि है। राजकुमार शोभन ने बिना श्रद्धा के व्रत किया तो उसे अस्थिर फल मिला, लेकिन चंद्रभागा ने जब अपनी अटूट श्रद्धा और भक्ति से संचित पुण्य को उसमें जोड़ा तो वही फल स्थिर और शाश्वत हो गया। यह व्रत हमें सिखाता है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए बाहरी आडंबरों से अधिक मन की शुद्धता और सच्ची आस्था आवश्यक है। जो भक्त सच्चे हृदय से श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करते हैं, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उनके जीवन के सभी कष्टों को हर लेते हैं। हम आशा करते हैं कि रमा एकादशी पर हमारी यह प्रस्तुति आपको ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।